जैसे वाला चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एरर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो एरर आते हैं इंग्लिश में वो प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे एरर है और क्या एरर है। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जितना हो सकता है मैं पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, सो देखिए, एरर डिटेक्शन है जो एग्जाम में एचएससी, जो आप लोग सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये बेसिक से एडवांस तक जाएगा, देखना। ठीक है, अभी मैं आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें चार या पांच पार्ट आएंगे बस आप लोगों के लिए एरर के रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ही डू नॉट नो द आंसर। कौन सा मिस्टेक है यहाँ पे, बताइए। आप लोग बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ही के साथ में ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ में डज आता है। क्या आता है, डज। और क्या आएगा, नॉट। तो क्या आएगा, ही डज नॉट, ही डजंट, ही डज नॉट नो द आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है बस। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सी सीनियर देन मी। तो कौन इसमें एरर कहाँ है, बताओ। देन वाले में तो एरर है, ये तो पता है। देखो, जब आपको सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, तो इनके साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो ये देन की जगह पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, और डू की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे डज नॉट, डज नॉट आएगा। ठीक है, डू नॉट की जगह पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 ईयर। सिंस आता है क्या, देखा आपने कभी सिंस, बताओ, आप बताओ क्या आएगा, बताइए। देखो ध्यान देना, सिंस नहीं आएगा। सिंस क्या होता है, जो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं, फिक्स टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम नहीं होता इसमें। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो सिंस की जगह पे क्या आएगा, फोर आएगा। क्या आएगा, फोर आएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, नाइदर। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आते ही एवरी क्वेश्चन आते ही आता है। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। इसमें एरर बताओ कहाँ पे, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना है। नाइदर के बाद में भी एक सब्जेक्ट है और नोर के बाद में भी एक सब्जेक्ट है। यदि नोर, आपको क्या करना है, नाइदर के बाद वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। यहाँ पे यूज करना है नोर के साथ में जो आपने एक सब्जेक्ट यूज किया, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स के लिए क्यों क्या यूज होगा, वर यूज होगा। क्या वो यूज होगा, वर। क्या यूज होगा, वर यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे, दैट मीन्स आर। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे वन के बाद ऑफ आया, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना वो प्लूरल आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी बच्चा, सिंगुलर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ध्यान दो, विद की जगह पे क्या आएगा, विद की जगह पे क्या आना चाहिए, विद की जगह पे टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा। विद के प्लेस पे क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही इज गुड इन इंग्लिश। जब सब्जेक्ट की बात की जाती है, इन नहीं आता, वहां पे एट आता है। क्या आता है, एट। क्या आएगा, एट। जब मैथमेटिक्स आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, उसमें एट यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वॉज लेट। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, जब डब्ल्यूएस फैमिली आती है ना, ये कैसा सेंटेंस दे रखा है ये आपको देखना है। ये आपको नरेशन आपने पढ़ा है ना, एक्टिव नरेशन, नरेशन। सॉरी, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गले में। ठीक है, तब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट पढ़ाऊंगा अब आप लोगों को। देखो, डब्ल्यूएस फैमिली के साथ में कभी भी दैट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है और डब्ल्यूएस फैमिली दी है, तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मिलता,
बट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वहाँ पे दैट नहीं लगा, वो डब्ल्यू फैमिली एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे ओनली वाई आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्डली हैड ही रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे देन जो यूज किया है और हार्डली के साथ में वेन आता है, क्या आता है, वेन आता है, क्या आता है, वेन, क्या आएगा यहाँ पे, वेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी इज मोर स्मार्टर। देखो एक बात बेटा बता देता हूँ, देन नहीं आएगा यहाँ पे, वाई है, वेन आएगा, वेन, डब्ल्यू फैमिली वेन आएगा बस, हार्डली के साथ वेन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है और स्मार्टर भी कंपेरेटिव, एक ही यूज होगा, यहाँ पे मोर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मोर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। तो 11th वाले में ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे टू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के साथ में क्या आता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है, क्या आता है, आईएनजी आता है। ठीक है, याद रखना है। तो क्या आएगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। अगला देखो 12th वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पहले आप सेंटेंस को देख लो एक बार, आई प्रेफर टी देन कॉफी। तो ध्यान, इसमें एरर बताना है, एरर कहाँ है। देखो देन की जगह पे टू आएगा, क्या आएगा, टू। प्रेफर के साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू आता है। देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक मिनट, 13 क्या है, सी हैज लेस फ्रेंड्स इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेस की जगह पे एक आता है फीवर, फेवर, फेवर होता है, फेवर, फीवर नहीं, फेवर। तो यहाँ पे लेस की जगह पे क्या आएगा, फेवर आएगा। ठीक है, लेस की जगह पे क्या आएगा, फेवर आएगा। ओके, लेस नहीं आएगा यहाँ पे। अगला 14 में, ई सफरिंग डैश, ई सफरिंग विद फीवर। तो वीवर मतलब सफरिंग का ध्यान रखना है। देखो अगर कोई डिजीज हो और डिजीज से पीड़ित है वो, तो फ्रॉम यूज होगा। अगर किसी डिजीज से मर जाता है, डेड हो जाता है, तो ऑफ, या ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है उसके साथ में। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, आई डिड नॉट मीट हिम येस्टरडे नाइट। देखो बताना क्या है, यहाँ पे येस्टरडे की जगह क्या आना चाहिए, हिम के यहाँ पे लास्ट नाइट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लास्ट। येस्टरडे की जगह पे क्या आएगा, लास्ट आएगा। तो क्या आएगा, आई डिड नॉट मीट हिम लास्ट नाइट। तो क्या आएगा, लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। तो क्या आना चाहिए बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। तो यह न्यूज, न्यूज के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, न्यूज है, इनिंग है, पॉलिटिक्स है, ये सब अलग आते हैं। ठीक है, ओके, फिजिक्स है, ये सब क्या है, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है ना, ओके, पॉलिटिक्स है, तो इनके साथ क्या आता है, इनके साथ ईज आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ईज आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही हैज़ रिटर्न बैक होम, नो एरर। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न के बाद में क्या है, बैक है। और बैक, देखो बैक और रिटर्न दोनों एक ही होते हैं, तो बैक नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ही हैज़ रिटर्न होम। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई एम नोइंग द आंसर। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है बताओ क्या है, ध्यान देना है। तो क्या आएगा, आई नो द आंसर, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, आई नो आंसर। ठीक है, ये करना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, सी डिस्कस्ड अबाउट दैट इशू। बताओ क्या आएगा। तो इसमें बताना है आप लोग, ध्यान देना है। अबाउट, देखो डिस्कस के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन 20, ईच ऑफ द बॉय हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। देखो हैव आया है, और मैंने आपको बताया था ईच ऑफ, है ना, ईच ऑफ के बाद में वन ऑफ आ जाए, है ना, नाइदर ऑफ आ जाए, इनके साथ क्या आता है, सब्जेक्ट प्लूरल आता है, बट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आता है, हैज आएगा, क्या आएगा इसमें, हैज। ओके, क्वेश्चन 21,
सी इज वन ऑफ माई सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हु हैज वन द प्राइज। स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज करेगा, हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैव। तो क्या कहेगा, सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैव वन द प्राइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो ठीक है, बताओ 22 में क्या आना चाहिए यहाँ पे। देखो मीट की जगह पे क्या आएगा, मीटिंग आएगा। क्या आएगा, मीटिंग आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 23, ही ऑर्डर्ड दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। देखो बताओ, शुड बी कंप्लीटेड इमीडिएटली। क्या इसमें एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सी इज सो वीक टू वॉक प्रॉपरली। तो बताओ क्या आएगा इसमें, 24 में क्या आना चाहिए। देखो इसमें थोड़ा यहाँ पे मतलब ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो सी इज सो वीक, दैट आएगा यहाँ पे, दैट सी डिड नॉट वॉक प्रॉपरली। दैट सी डिड नॉट, सॉरी सी डिड नॉट नहीं, कैन नॉट, सी कैन नॉट, ठीक है, कांट वॉक प्रॉपरली। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 26, 25 देखिए 25, नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन द बेल रैंग। देखो वेन आया ना, वेन, नो सूनर के साथ में देन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है, THN। क्या आएगा, देन। तो यहाँ पे वेन की जगह पे क्या आएगा, देन आएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया हो। अगर आपको समझ नहीं आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना। छोटी छोटी वीडियो आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी, बस 10-10 मिनट की आएंगी ज़्यादा से। ठीक है।